हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बच्चे जिनको भगवान का रूप माना जाता है, सोचिए वो भी सुरक्षित नहीं है। भारत एक देश के तौर पर बहुत अच्छा, बहुत समृद्ध देश है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कमियां हैं जो इस देश को महान बनने से शायद रोकती हैं। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि जो बच्चे हैं, इन बच्चों पर सेक्सुअल हरेसमेंट के जो केसेस हैं वो 94% बढ़ गए हैं। उनमें सर्ज हमको 94% का देखने को मिला है। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि पहले जितने मामले रजिस्टर होते थे उससे 94% ज़्यादा मामले रजिस्टर हुए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, रजिस्टर ही नहीं होते, क्योंकि बच्चों को डराया धमकाया जाता है और उसके ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता। देखिए, इंटीमेसी विद कंसेंट कोई इशू नहीं है, आप अगर किसी के साथ सहमति, लेकिन बच्चों के साथ नहीं। बच्चों को नहीं पता ना सही गलत क्या है। आप एडल्ट हैं, एक एडल्ट की एज को आप क्रॉस कर चुके हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद अगर आप ये करते हैं तो वो क्राइम नहीं है, बिकॉज कि वो सहमति से है। लेकिन अगर कोई बच्चा है, वो सहमति भी है आपके साथ, तो गलत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या करने जा रहा है। और इसी का दुरुपयोग करते हैं बहुत सारे लोग। मतलब सोचो, इसको एक्सप्लेन करने में भी कितना ख़राब लग रहा होगा कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है और वो दुनिया भर में बच्चों पर होने वाले क्राइम के बारे में जानकारी देते हैं। आपके यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ में या सोशियोलॉजी वाले टॉपिक में अपराध, क्राइम और क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, बच्चों के खिलाफ अपराध में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कानूनों का क्रियान्वयन किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। आज बात कर रहे हैं बच्चों पर होने वाले अपराध। नॉर्मल अपराध नहीं है, जघन्य अपराध है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। इंसान जानवर बन गया। मतलब जैसे किसी ने कहा है ना कि एक समय हुआ करता था, वो आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, एक समय हुआ करता था कि सतयुग था, भगवान अलग रहते थे, राक्षस अलग रहते थे। फिर त्रेता आया कि भगवान और राक्षस एक ही लोक पर रहने लगे। फिर द्वापर आया जिसमें भगवान, मतलब इंसान, राक्षस और भगवान एक ही साथ रहने लगे। और अब कलयुग चल रहा है। एक इंसान में ही सब कुछ है, मतलब इंसान, भगवान भी हमारे अंदर है और राक्षस भी हमारे अंदर है, और राक्षसी प्रवृत्ति हमको ज़्यादा देखने को मिलने लगी। रिपोर्ट देख लेते हैं कि भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, सेक्सुअल जो हरेसमेंट है, ये 94% बढ़े हैं। रिपोर्ट में दावा 2022 में 64,469 केस दर्ज हुए हैं। 90% मामलों में हुई है सजा। यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात निकल के आती है वो यही आती है कि हमारे यहाँ पर जो लॉज हैं, कानून हैं, इन कानून का जो क्रियान्वयन है, ये बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। अगर 90% केसेस में सजा हो गई है ना, तो ये बहुत ही शानदार उदाहरण है लॉ एनफोर्समेंट का। और सबसे भयावह बात क्या है कि बच्चों के खिलाफ जो शोषण होते हैं ये दूसरे लोग नहीं करते, एक बात ध्यान रखना। इसीलिए बच्चों को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। हमारी सोसाइटी सेक्स एजुकेशन का विरोध करती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही, उसके कारण उनके साथ कितना गलत हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को गलत तरीके से छूना, उनके साथ गलत हरकतें करना, इनके ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। वो बच्चे हमेशा डरते रहते हैं, वो कभी किसी के साथ ओपन नहीं हो पाते, वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन के तौर पर रह जाते हैं। मेंटल ट्रॉमा झेलते हैं जिसके कारण मानसिक विकास नहीं हो पाता, ना सामाजिक विकास होता है ना मानसिक विकास होता। वो हेट करने लगते हैं स्पेसिफिक जेंडर को, स्पेसिफिक लोगों को, और फिर वो एक वॉयलेंट पर्सन के तौर पर निकल कर आते हैं। मतलब आपकी एक छोटी सी हरकत ने एक बच्चे के पूरे जीवन को तबाह करके रख दिया है। बच्चे के जीवन को तबाह नहीं किया है, एक सामाजिक प्राणी को आपने एक अपराधी प्राणी में कन्वर्ट करने की ओर कदम बढ़ा दिया है, और देश के जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपकी एक हरकत से एक बच्चे का पूरा जीवन खराब हो जाता है, पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है। फिर वो एक अलग दिशा में ही चला जाता है, दूसरे तरीके से सोचने लगता है। तो ये बहुत ही जघन्य है। अगर आप कर रहे हैं, इसको रोकिए। आपके आसपास कहीं दिखाई देता है, इसको रोकिए और बच्चों को अवेयर कराइए। स्कूल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। हम दुनिया भर के ढेर सारे मुद्दे बच्चों से डिस्कस करते हैं, और हम उस सोसाइटी से आते हैं कि रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, टॉपिक एक साइंस का, उसको नहीं पढ़ाते हैं।
लेटर और सूनर इन सब के बारे में पता तो चलना ही है, लेकिन बच्चों को तब जब ये पता चलता है कि ये सब गलत है और उनके साथ हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा आप पे गुस्सा करते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे ये भी बता सकते थे ये सही है या गलत है। अब कुछ लोग बोलेंगे पेरेंट्स कैसे बताएं? जरूरी नहीं है कि गलत तरीके से ही चीज़ों को बताया जाए, आप उनको सही तरीके से ही बता सकते हैं। जैसे स्कूल में सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच, जैसे हम लोग गुड हैबिट बैड हैबिट्स बताते हैं, ऐसे इसको ही बताया जा सकते हैं कि कोई अगर आपको इंटेंशनली गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको अपोज कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसकी शिकायत कीजिए, पब्लिक में आप आवाज़ उठाइए। तो बच्चे अवेयर होंगे, बच्चे एम्पावर होंगे और इनसे उनका जो भविष्य है वो सिक्योर होगा। ध्यान रखिएगा, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। हालांकि लॉ एनफोर्समेंट की तारीफ की गई है कि अगर ये 90% लोगों को सजा मिली है, मतलब कानून आपका सही तरीके से काम कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। पर कितना जघन्य अपराध है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। शायद अधिक आबादी होने का ये भी एक दुष्परिणाम होता है। मतलब इंडिया में ढेर सारी प्रॉब्लम जो है उनके पीछे कारण क्या है? आबादी। और ये करने वाले कौन है? अपने बच्चे सिर्फ उसी के पास जाते हैं जिसके पास कंफर्ट होता है, अनजान व्यक्ति के पास कभी नहीं जाते, और दूसरा व्यक्ति तो उनको टच भी नहीं कर सकता है। गलत तरीके से टच करना तो बहुत दूर की बात है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इसको रोकिए, इसको शेयर कीजिए, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। चाइल्ड के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को एजुकेट करें, सिखाएं कि आपके साथ गलत, अगर ऐसे भी आप उनसे बोल सकते हैं कि आपसे कोई भी गलती हो या आपके साथ कोई भी गलत करे, बिना डरे आप हमसे बोलो, हम आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम बच्चों को डरा कर धमका के जो रखते हैं, उस डर के कारण बच्चे हमसे बात भी नहीं करते। तो ओपन एक्सेस उनको देना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर वो अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने लेकर आएंगे। क्या भयावह स्थिति है, मतलब इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं हम लोग। एक ऐसी चीज़ जो कंसेंट के साथ की जाती है, जो सहमति से की जाती है, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ आप उसको कर सकते हैं कंफर्टेबली। आप बच्चों के साथ अपराध कर रहे हैं, मतलब कितना जघन्य अपराध है। ऐसे मामलों में सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सीधी या तो आप उम्र कैद दीजिए या सीधा फांसी की सजा दीजिए। इससे कम इसकी कोई सजा हो ही नहीं सकती। आप बोलेंगे सर आप तो बाइस्ड हो गए। आई एम नॉट बाइस्ड। बच्चों का जीवन तबाह हो जाता है इन घटनाओं के कारण। ध्यान रखिएगा। पूरी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पेपर में काम आने वाली बातें हैं। अवधि 2017 से लेकर 2022 के बीच में 94% की वृद्धि हमको देखने को मिली है। केस संख्या 2017 में 33,210 थे, 2022 में ये 64,469 हैं। ये रजिस्टर्ड केस हैं, इस बात को ध्यान रखो। ऐसे लाखों मामले हैं जिनमें आवाज़ नहीं उठाई जाती, जिनको लेकर कोई बात नहीं करता है। तो ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। देखो, बच्चों के साथ गलत मत करो। आपने सेम एज पार्टनर के साथ कुछ भी किया है, वो कॉन्सेंट हम उसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, ये गलत है, ये हमको रोकना पड़ेगा। ये नैतिक, मोरल, लीगल हर तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठ ही नहीं पाती। कानूनी प्रावधान क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। हमने पॉस्को एक्ट बनाया है 2012 का। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये रजिस्टर्ड केसों की संख्या बढ़ रही है। मतलब इसका बहुत सिंपल सा कहना है कि अवेयरनेस आ रही है सोसाइटी में। वी आर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग दी सोसाइटी। ये एक बहुत अच्छा साइन है, लेकिन फिर भी हमको इसको रोकना है। रिपोर्ट क्या है? इनटू दी लाइट इंडेक्स 2025 चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है। ये संस्थान का नाम रखना कि चाइल्ड लाइट है ना, चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये पूछे जाते हैं कभी कभार। रिपोर्ट का नाम क्या है? इनटू दी लाइट इंडेक्स 2025। ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली हैं। जैसे यहाँ आपसे पीटी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेंस में अगर पूछे जाने वाले सवाल हैं तो वो ये फैक्ट आपसे पूछेंगे कि पहले कितने अपराध होते थे, अब कितने अपराध होते हैं। और आपसे कोई पूछ सकता है कि जो पॉस्को एक्ट है, ये एक्ट कब का था, ये भी पीटी में पूछा जा सकता है। तो ये सारे पीटी के सवाल हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके मेंस की हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट की 3 प्रमुख बातें क्या है? तेजी से बढ़ते मामले, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध में चिंताजनक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट इसे वैश्विक मानवीय त्रासदी, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप में वर्णित करती है। बिल्कुल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया वन ऑफ द टॉप अमंग है, बट पूरे दुनिया में ये खतरे बढ़ रहे हैं। और जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध हैं, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नाम दिया गया और वैश्विक आपदा है। इससे लड़ना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमको सबको साथ आना पड़ेगा।
जैसे हमने पर्यावरण को साइडलाइन किया हुआ है, उसी तरीके से बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को भी साइडलाइन किया हुआ है। लेकिन हमें इन पर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत बड़ा संकट होगा पूरी मानव सभ्यता के सामने। सजा दर, कन्विक्शन रेट बढ़ते अपराधों के बावजूद 90% से अधिक सजा दर बनी हुई है। यह भारत की कानूनी सुदृढ़ता, सक्रिय रिपोर्टिंग तंत्र और न्यायिक निगरानी को दर्शाती है कि हम सेंसिटिव हैं। जो हमने कानून बनाए हैं, इनके खिलाफ अगर कोई केसेस आते हैं तो हम सजा दे रहे हैं। न्यायपालिका में भरोसा बढ़ रहा है, कानूनों की वैधानिकता हमको यहाँ पर दिखाई देती है। पर अभी अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए केसेस इतने कम हैं। अवेयरनेस होगी तो केसों की संख्या ज़्यादा होगी, बर्डन बढ़ेगा, फिर पेंडेंसी होगी, फिर केसेस डिले होंगे। तो इसीलिए हमको अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करना पड़ेगा ऐसे अपराधों में। डेटा पारदर्शिता का महत्व, पारदर्शी आंकड़े और रिपोर्टिंग सिस्टम से निगरानी, निवारण और कार्रवाई में तेजी आती है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि पारदर्शी डेटा पॉलिसी अपनाने से बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतिगत सुधार संभव है। बच्चे, कानून, समाज, परिवार, इन सब को कलेक्टिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो पा रहे हैं, इन अपराधों को हम कम कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने वैल्यूबल फीडबैक यहाँ पर दें, या आप में से किसी ने ऐसी किसी घटना को एक्सपीरियंस किया है आपके साथ तो आप उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। बट इसको मैक्सिमम शेयर चाहिए, हर एक बच्चे तक या हर एक फैमिली तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। ध्यान रखिएगा। वृद्धि के संभावित कारण क्या है? जैसे जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, इसमें वृद्धि के कारण क्या है? रिपोर्टिंग में सुधार और जागरूकता का बढ़ना। जागरूकता बढ़ी है, पहले से सोसाइटी ओपन हुई है, बच्चे बात करने लगे हैं, बच्चे अपनी इशू रेज करने लगे हैं। हम तो डरते रहते थे पिताजी माताजी से, आजकल के बच्चे ओपन हुए हैं, तो पहला कारण ये हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपराधों में वृद्धि। डिजिटल जब क्राइम होते हैं तो वो नोटिस हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ डिजिटली आप जो क्राइम कर रहे हो, फिर आप एक फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हो, आप एक सबूत छोड़ के जा रहे हो, तो इसके कारण ये संख्या बढ़ रही है। रिवार और समाज में मौन की परंपरा का टूटना। जो समाज है अब इसमें मौन टूट रहा है, अब लोग बोलने लगे हैं, आपस में बात करने लगे, इंसिडेंट शेयर करने लगे, ये भी एक कारण है। और पॉस्को कानून के तहत कड़ी कार्रवाई से भरोसा बढ़ना। जब कुछ केसेस हो जाते हैं तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। पहले लगता था बदनामी होगी, अब बदनामी जैसे शब्द को हमने साइड कर दिया, और ये सही बात है। किस चीज़ की बदनामी? गलत है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और इसके कारण ये केसेस जो हैं, ये केसेस आपके बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। चुनौतियाँ, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी कई मामले रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल अपराध प्रवृत्ति, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक नई चुनौती बन गई है। अब बच्चे ऑनलाइन रहते हैं तो वो भी एक चैलेंज बन गया है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी। जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी लंबी है, जुडिशियल ट्रायल होते हैं, मीडिया ट्रायल होते हैं, और फिर ये जो मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी है, बच्चों को सही तरीके से हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि फैमिली ही अगेंस्ट हो जाती है। आपने अगर वो एक मूवी देखी हो, शायद जॉली LLB 2 थी, कौन सी थी, वो एक छोटा सा केस होता है कि बच्चा कुछ शायद कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा होता है स्कूल में, और फिर उसको ऐसे डिफेम किया जाता है, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है। तो हमारी सोसाइटी में अभी भी जो बैकवर्डनेस है, जो अवेयरनेस की कमी है, वो बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। और वो भी बताती है, अगर बच्चे को बताया गया होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शायद वो नहीं करता। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे सामने चैलेंज बनी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इन चैलेंजेस से हमको लड़ना है और एक बेहतर सोसाइटी हमको बनाना है। ध्यान रखिएगा। सुझाव और समाधान क्या है? बाल संरक्षण तंत्र को और मजबूत बनाना, मतलब कड़े से कड़े कानून बनाना, स्कूल स्तर पर सुरक्षा, शिक्षा और परामर्श व्यवस्था करना, साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम का विस्तार करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर्मियों और संसाधनों की वृद्धि करना, समाज में बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना। ये सारे के सारे इसके समाधान हो सकते हैं। आप इन पे काम करेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये कुछ इसके समाधान हैं। अब हम लोग बात करते हैं, भारत, नेपाल और श्रीलंका में हर 8 में से 1 बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार है। ये रिपोर्ट ग्लोबली है, तो ये साउथ की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई साउथ एशिया की क्या कहानी है। साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में हर 8 में से 1 बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत, नेपाल और श्रीलंका में सर्वे से पता चला है कि 8 में से 1 बच्चा 18 साल से पहले यौन हमले या बलात्कार की शिकायत करता है। हमले या बलात्कार की शिकायत करता है 18 साल से पहले 8 में से 1 बच्चा। मतलब कितनी भयावह स्थिति है। इन तीनों देशों में करीब 54 मिलियन बच्चे प्रभावित हैं, यानी कुल बच्चों की जनसंख्या का 12.5% तीनों देशों में है, जो कि भयावह आंकड़े हमारे सामने हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें इसको दूर करना है, हमें इन भयावह आंकड़ों को खत्म करना है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बच्चों का यौन शोषण आपातकाल जैसा रिपोर्ट ने सभी देशों से बच्चों के यौन शोषण को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल मानने को कहा है। बच्चों का जो यौन शोषण है ये आपातकाल जैसा है, ये स्वास्थ्य आपातकाल है, ये सब देशों को मानना चाहिए। कहा गया है कि इन मामलों में HIV, एड्स और कोविड-19 जैसी तत्परता दिखानी चाहिए। बिल्कुल, विमेंस के खिलाफ क्राइम हो, बच्चों के खिलाफ क्राइम हो या नेचुरल डिजास्टर के हम लोग कर रहे हो, इनके खिलाफ हमको एक साथ आना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और कोविड-19 जैसी हमको एक्टिविटी इसमें शो करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इनसे लड़ पाएंगे। स्टैनफील्ड ने कहा है कि शोषण इसलिए होता है क्योंकि इसे अनुमति मिली हुई है, पर्याप्त इच्छा शक्ति से इसे रोका जा सकता है, बच्चे इंतजार नहीं कर सकते, कार्रवाई का समय अब है। अब ये समय है जहां हमको एक्शन लेना पड़ेगा। बच्चे और इंतजार नहीं कर सकते और बच्चों का शोषण हम नहीं देख सकते। एक बहुत ही भयावह स्थिति है और इस स्थिति से हमको निपटना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम पॉस्को एक्ट के बारे में बात करते हैं। ये 2012 में इसको लागू किया गया था। उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन प्रेरणा और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना। इस उद्देश्य के साथ ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि पॉस्को एक्ट क्या है, या प्री में भी सीधे इससे सवाल बन सकते हैं। विशेषताएं हैं, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित न्याय की व्यवस्था है। बच्चों के अनुकूल पूछताछ बस सुनवाई प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया को ऐसे ही बनाया जाता है कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, जिससे उनसे आसानी से पूछ पाएँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, अलग से कोर्ट्स होते हैं, सुनवाई अलग से होती है, ठीक है। प्राइवेट कोर्ट रूम में बयान लिए जाते हैं। तो ऐसे बनाया गया है ताकि बच्चों को गलत न लगे, उनके साथ गलत फील ना हो। तो ये पॉस्को एक्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो, ये 14 नवंबर 2012 से देश भर में लागू हुआ, ठीक है। कानून पूरे भारत में लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर। यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा जुर्माना माना गया है। कानून में फिजिकल के साथ ऑनलाइन हेरेसमेंट भी कवर किया गया, मतलब ऐसा फिजिकल नहीं है, मानसिक और ऑनलाइन हेरेसमेंट भी इसमें शामिल किया गया है। 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर किए गए, सभी लोग इसमें कवर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थे बच्चों के खिलाफ बढ़ने वाले अपराध। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में, पॉस्को एक्ट से आ जाएगा, या रिपोर्ट आ सकती है, मेंस में सवाल बन सकता है, पॉस्को एक्ट के प्रावधान लिखिए, या बच्चों में जो यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं इसको रोकने के समाधान पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ऐसे करके मेंस में सवाल भी आ सकता है। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रतिज्ञा एक फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी IAS 2027 लाइव सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा प्लस अक्टूबर जो बैच है, और इसको P2I के नाम से हम लोग जानते हैं। आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। ये कोड आपने याद रखना है, GRS लाइव। आप GRS लाइव कोड को यूज़ करते हैं तो इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आप अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए स्टडी IQ से जुड़ें और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करें हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। अच्छा, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको अपडेट एंड PDF मिल जाते हैं। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।